बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और इसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे इस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं कर देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो उन्होंने इसको सज़ा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तदीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बलहम्हा गर्म हो रहा था और इसकी तपश से आप यहाँ तक कि आपके चेहरे अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर और मगरिब व इशा की नमाजें वहीं पढ़ी। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुरात कि आपको यरगमाल बनाकर अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी पर जुल्म करूं। यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राय खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए से मैं आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ्त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा और तदखु और सख्त मिजाज और बेखुदगी करने वाला न होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रख कर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस पर रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अयाम अशूर हुए तो पूरे जजीरे मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों में अल्लाह का रब्बुल आलमीन पर लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफ़ा से उतर कर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही बात की। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो इसे सख्त गुस्सा आया। इसने ज़मीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोए अब्बू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम व नामराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाद लोगों का ये गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हज़रत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बतलाएं? इस वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ेदी थी। वसल्लम से कहा, खुदावंदा जब्बार ने आप
ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیر کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ علیہ السلام آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلایا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت بھی دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ علیہ السلام کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ بارش شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی کا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، اور زندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہیں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔